डियर फ्रेंड्स हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले हैं जो कि आईबीपीएस के द्वारा निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आईबीपीएस इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस द्वारा हर साल अलग अलग प्रकार के बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ये रीजनल रूरल बैंक जिसे हम आरआरबी बोलते हैं, तो आरआरबी में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के जो ऑफिसर्स होते हैं और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ये जो पोस्ट है, तो ये अलग अलग 4 पोस्ट के लिए ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो चारों पोस्ट है दोस्तों, इसका जो प्री एग्जाम होगा वो टेंटेटिवली अगस्त में होने वाला है। ओके। और इसका जो मेंस एग्जाम है लेवल 2 का, वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। और इसका जो भी इंटरव्यू होंगे, मतलब ऑफिसर लेवल 2 और लेवल 3 के लिए जो भी इंटरव्यूज है वो होंगे नवंबर 2021 में। ओके। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो लगेगा जनवरी 2022 में। तो इस तरीके से ये ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं वैकेंसीज कितनी है, कौन से स्टेट में, कौन सी आरआरबीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, मतलब जो भी रीजनल रूरल बैंक है जो आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट करने वाली है, उनका नाम, प्रेजेंट हेड ऑफिस उनका कहाँ पर है, कौन से स्टेट में लाई करता है, और डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो भी हर एक स्टेट के रिलेटेड जो भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो उस हिसाब से है। तो ये चार्ट में आप देख सकते हो अलग अलग आरआरबीज, अलग अलग रीजनल रूरल बैंक के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे, उनका हेड ऑफिस कहाँ पे वो दिखेगा, कौन से स्टेट में वो दिखेगा, और उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कौन सी डिजायर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी होना अनिवार्य है, जिसमें आपको, जिस लैंग्वेज में आपका एक बेसिक एजुकेशन होना जरूरी है। ओके। तो उस हिसाब से आप ये चार्ट देख सकते हो, अलग अलग स्टेट के हिसाब से उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस पोस्ट को अप्लाई किया तो जो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, ये ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है, उसमें से तीन में से किसी एक ही पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। और हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फीस पे करनी है। सपोज आपने इस ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जो भी फीस है आपने वो पे की, और अगर आपको लगता है कि ऑफिसर्स लेवल का जो एग्जाम है स्केल 1, स्केल 2 या स्केल 3 का, उसमें से किसी एक में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अलग फीस पे करनी होगी। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले नेशनलिटी और सिटीजनशिप का क्राइटेरिया आता है दोस्तों। तो उसमें देखो, अगर आप इंडियन सिटीजन होंगे, या अगर आप नेपाल, भूटान या जो भी तिब्बतन रेफ्यूजीज है जो कि 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया में आए हैं, तो ऐसे सारे लोग इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया में से उनके माता पिता दादा नानी कोई तो होगा, तो उनको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर उनके पास ये, अगर वो लोग यहाँ पे दिए गए देशों में से है और उनके पास प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे, इसलिए मैं ये ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद एज क्राइटेरिया देख सकते हो दोस्तों आप। एज क्राइटेरिया जो होगा यहाँ पे, एज ऑफ 1 जून 2021 कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 1 जून 2021, इस पर्टिकुलर डेट को आपका क्या एज है, उस हिसाब से ये पूरा एज क्राइटेरिया लागू होने वाला है। ओके। फॉर ऑफिसर स्केल 3 लेवल सीनियर मैनेजर के लिए देखो दोस्तों, 21 से 40 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म 3 जून 1981 से लेके 31 मई 2000 तक हुआ है। तो इस बीच के जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए देखो दोस्तों, अबो 21 ईयर एंड बिलो 32 ईयर। ओके। और जो भी कैंडिडेट 3 जून 1979 से लेके 31 मई 2000 तक, अगर इस डेट के बीच में अगर उनका जन्म हुआ है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फॉर ऑफिसर स्केल 1, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। इसके लिए देखो दोस्तों, 18 से 30 तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जन्म 3 जून 1991 से लेके 31 मई 2003 के बीच में हुआ है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर आपकी उम्र 18 साल से लेके 28 साल के बीच में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका जन्म 2 जून 1993 से लेके 1 जून 2003 के बीच में हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके। इसके अलावा जो भी ओबीसी कैटेगरी है या एस सी एस टी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, एक सर्विसमैन, तो इनके लिए जो भी रिलैक्सेशन है वो उसका टेबल यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यू
पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये चार्ट में आप आपके कैटेगरी वाइज देख लो किस तरीके से वो आपको एलिजिबल है। देन दोस्तों यहाँ पे देख लो आप ईडब्ल्यूएस के लिए आपको ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी जाके आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर वेरियस पोस्ट जो इस टेबल में दिया है दोस्तों। ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का ये जो पोस्ट है इसके लिए देखो दोस्तों, किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिग्री की है, किसी भी फील्ड से अगर आपने बैचलर डिग्री की है, कोई भी डिसिप्लिन हो तो भी चलेगा, सिर्फ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। आपके पास जिस भी स्टेट से आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, सपोज आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो आपको मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंटली आना जरूरी है। अगर आप किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में से अप्लाई करते हो तो आपको उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी है वो आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है और आपको बेसिक वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज होना भी जरूरी है। ओके, उसके बाद डिजायरेबल है, वो हर किसी को होता ही है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखो दोस्तों, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पेसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इस किसी में से अगर आपके पास डिग्री है तो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस की बात है। अगर आपके पास इन फील्ड में से डिग्री है तो आपको एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और बाकी के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको सेकेंडरी प्रेफरेंस दिया जाएगा, इतना ही इसमें बोला है। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर भी इसेंशियल है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर दैट इज मैनेजर के लिए ये पोस्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 50%, मिनिमम 50% मार्क आपको होनी चाहिए। ओके, और ये यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के नाम दे रखे, अगर इसमें से अगर आपकी डिग्री है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, 2 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए जरूरी है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 स्पेशल ऑफिसर मैनेजर के लिए अलग अलग पोस्ट है, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, लॉ ऑफिसर आता है, ट्रेजरी मैनेजर आता है, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर आता है। तो ये अलग अलग ऑफिसर उन पर्टिकुलर फील्ड से अगर उन्होंने डिग्री ली है तो किस पर्टिकुलर फील्ड की डिग्री चाहिए वो यहाँ पे मेंशन की है। आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देख सकते हो, आप कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो उस हिसाब से आपको ये डिग्री होना जरूरी है और उसके हिसाब से एक्सपीरियंस क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, 1 साल, 2 साल। ओके, और ये जो है सीनियर मैनेजर का यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स आर नेसेसरी, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव डिग्री इन दिस फॉलोइंग डिसिप्लिन। ओके, तो इस तरीके से ये है दोस्तों। ये जो रिजल्ट लगने वाला है दोस्तों, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बिफोर, तो इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर दोस्तों आपको अप्लाई करना है तो आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री हुआ है उसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो 28 जून 2021 के पहले अगर आपका रिजल्ट आता है तो ही आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो 28 जून 2021 के बाद आता है तो आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी for having declared the result on or before 28 June 2021 has to be submitted at the time of interview। अगर आप प्री क्रैक कर लेते हो, मेंस क्रैक कर लेते हो और अगर इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हो तो आपको 28 जून 2021 से पहले आपने डिग्री कंप्लीट किया है, इसका आशय का जो भी आपका मार्कशीट होता है या आपका जो भी डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो इंटरव्यू के दौरान सबमिट करना पड़ेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। ओके, परसेंटेज के कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपके पास 59.99% है, अगर और किसी जगह पे अगर उन्होंने 60% मेंशन किया है या 50% मेंशन किया है और आपके पास अगर 49.99% भी होंगे तो भी आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। ओके, शार्प आपको 50% या उसके ऊपर ही मार्क होने चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ओके,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस देखो दोस्तों, आपको 8 जून से लेके 28 जून 2021 तक ये फीस पे करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ये फीस पे करनी होगी। फॉर SC ST PWD कैंडिडेट 175 रुपीज़ फीस है, और फॉर रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो फीस लगने वाली वो 850 रुपीज़ लगने वाली है। ओके, ऑफिसर लेवल के लिए भी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी ये सेम फीस है। ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख लो। ओके, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख सकते हो आप दोस्तों, रीजनिंग के 40 सवाल होंगे 40 मार्क के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 सवाल होंगे 40 मार्क के लिए, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स होंगे, और आपको ड्यूरेशन मिलेगा सिर्फ 45 मिनट्स का। ओके, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें भी सेम है दोस्तों। प्री एग्जाम में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। कोई भी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं है। इसलिए जो कैंडिडेट जिनका इंग्लिश वीक है, या जो रीजनल लैंग्वेज से जिन्होंने उनका ग्रेजुएशन किया है, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे किसी भी तरीके का इंग्लिश का कोई भी टेस्ट आपका लिया नहीं जाएगा फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम। ओके, तो अगर आपका इंग्लिश वीक है और आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा है तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्री एग्जाम का जो पेपर होने वाला है वो आपके स्टेट के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा, और आपके स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी ये पेपर होने वाला है। जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उस हिसाब से। ओके, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, राइट। उसके बाद आता है दोस्तों ऑफिसर, सॉरी, मेंस का ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखो दोस्तों क्या क्या है। रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है। रीजनिंग के देखो 40 सवाल होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। कंप्यूटर नॉलेज 40 सवाल 20 मार्क। जनरल अवेयरनेस 40 सवाल 40 मार्क। इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है फॉर मेंस, आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो 40 सवाल 40 मार्क के लिए, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो 40 सवाल 40 मार्क के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 सवाल 50 मार्क के लिए आएंगे। ऐसे टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 सवाल होंगे। ओके, और उसका कंपोजिट टाइम जो मिलेगा आपको पूरा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा फॉर मेंस एग्जाम रिगार्डिंग ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट। ओके, देन ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1 के लिए देखो दोस्तों, आप देख सकते हो सेम पैटर्न है एग्जाम का, कोई भी चेंजेस नहीं है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जो भी आप चूज करते हो उस हिसाब से। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पे उनके सब्जेक्ट दिए। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के लिए आपको ये एग्जाम होगा। ओके, और 2 घंटे का यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। ओके, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग कॉल लेटर एंड ऑल दिस थिंग। तो ऑफिस स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ये जो दो पोस्ट है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर दो पोस्ट का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा तो उसके रिलेटेड जो भी कॉल लेटर आप एग्जाम हॉल में लेके जाओगे, तो आपको वो कॉल लेटर सबमिट नहीं करना है। उसके ऊपर वो IBPS के अथॉरिटी का स्टैंप लगा के, वहाँ के इन्विजिलेटर का सिग्नेचर लेके वो कॉल लेटर आपको प्रिजर्व करना है, आपके पास ही रखना है। वो वहाँ पे सबमिट नहीं करना है, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और फॉर ऑफिस स्केल 2 एंड स्केल 3, इसके लिए आपको जो भी कॉल लेटर है प्री एग्जाम के दौरान सबमिट करना होगा, लेकिन स्केल 1 ऑफिसर लेवल और जो ऑफिस असिस्टेंट है इनको प्रिलिमिनरी एग्जाम के दौरान आपका जो कॉल लेटर है वो सबमिट नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट। ओके, जो भी अलग अलग स्टेट होंगे तो उसमें जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या जो भी IBPS RRB के द्वारा वहाँ पे जो भी लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड की है, उस हिसाब से आपका जो पेपर होगा वो होने वाला है। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। ओके, अगर आपने इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन चूज किया है तो आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। अगर आपने इंग्लिश और तेलुगु का कॉम्बिनेशन चूज किया है तो इंग्लिश और तेलुगु में रहेगा। ओके, तो उस हिसाब से हर एक स्टेट की लैंग्वेज यहाँ पे दी है, किस लैंग्वेज में पेपर होगा। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 लेवल का, मतलब जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उनके लिए किस तरीके सा एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। उसको सिंगल लेवल एग्जाम होता है जो कि ऑफिसर स्केल 2 लेवल के लिए होने वाला है। तो उसके लिए आप देख सकते हो इस तरीके का एक पैटर्न है। ओके, और इनका जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश, इन लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में होगा। ओके, वो आपको ध्यान में रखना है। 40-40 सवाल यहाँ पे हर एक हर एक सेक्शन से पूछे जाएंगे, और उनका जो मैक्सिमम मार्क का वेटेज है वो थोड़ा वेरी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल वेटेज अगर आप देखोगे तो 200 मार्क का ये एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपको टाइम पीरियड यहाँ पे मिलेगा।
ओके। ऑफिस ऑफिसर स्केल टू स्पेशलिस्ट केडर, जो भी आईटी, लॉ, इस तरीके के जो स्पेशलिस्ट केडर है उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो उनका प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी पर्टिकुलर डिग्री उन्होंने हासिल की है उस डिग्री का जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके ऊपर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज जो भी आप चूज करते हो उस हिसाब से। उसके बाद इंग्लिश सॉरी कंप्यूटर अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 240 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क का ये एग्जाम होगा। 2.5 घंटे का एग्जाम आपका ये होगा। ऑफिसर स्केल 3 लेवल के लिए भी आपको इस तरीके से एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पर। ओके। देन पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 का पेनल्टी यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। अगर आप कोई भी सवाल गलत करते हो तो उस सवाल को जितने भी मार्क अलोकेट किए, ओके, उस मार्क के 1/4 मार्क, जितने भी मार्क्स आपने मिलाए उसमें से कट कर दिए जाएंगे। कट ऑफ देखो दोस्तों, हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग होने वाला है, क्योंकि हर एक स्टेट ने जितने भी आरआरबी है उनकी रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो भी है वो अलग अलग होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट अपेयर होंगे तो वो कैंडिडेट का जो भी कट ऑफ लगने वाला है वो मेरिट के हिसाब से लगने वाला है। ओके। So it depends on how many number of candidate applying for particular RRB from that particular state and how many vacancies are available from that particular state। तो उसके ऊपर ये जो चारों पोस्ट है उनका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है दोस्तों। ओके। अगर ये एग्जाम शिफ्ट में होता है, अलग अलग शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा इक्वी परसेंटाइल मेथड को ध्यान में रखते हुए। और अगर आपका जो स्कोर है वो पॉइंट में आता है तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ओके। उसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, मार्क ऑप्टेन ओनली इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है, तो ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें जो मेंस एग्जाम होने वाला है स्टेज 2 का, उसमें आपने जितने मार्क ऑप्टेन किए वही आपके मार्क सिर्फ मेरिट लिस्ट के लिए मतलब मेरिट डिसाइड करने के लिए एलिजिबल होंगे, ना कि स्टेज 1 के मार्क। ओके। तो सारे एग्जाम के लिए वही पैटर्न है, जो भी लेवल 2 के मार्क है मतलब मेंस एग्जाम के जो मार्क है वही मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ओके। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में एनेक्स्चर 2 में दिया है दोस्तों, हर एक स्टेट में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है, प्री एग्जाम के लिए कौन से है, मेंस एग्जाम के लिए कौन से है, वो आप एनेक्स्चर 2 में देख सकते हो। और एक बार आपने सेंटर अलोकेट कर दिया या एग्जाम फॉर्म में जो भी सेंटर आपने फिल कर दिया उसके बाद आप वो चेंज नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके। प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कोविड पेंडेमिक चल रहा है दोस्तों, तो इसके वजह से ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो होने नहीं वाला इस साल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 लेवल के जो भी पोस्ट है उसमें जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इंटरव्यू उन्होंने मेंशन किया है तो उसी के लिए इंटरव्यू होने वाला है। ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट है, ओके, ऑफिस अटेंडेंट मल्टीपर्पज ये जो पोस्ट है उसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला, उसके लिए सिर्फ प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम होने वाला है। ओके। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और ज्वाइनिंग, तो अगर आप ऑफिस अटेंडेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी इंटरव्यू आपका होने नहीं वाला, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करने होंगे। ओके। और जो भी बाकी कैंडिडेट है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 लेवल के, अगर उनको इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू के दौरान ये नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे, जो भी आपको एप्लीकेबल है आपके कास्ट वाइज या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं वो आपको प्रोड्यूस करने अनिवार्य है। ओके। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, वो यहाँ पे दिया है देखो। आपके पास स्कैन किया गया आपका फोटोग्राफ चाहिए 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर, उसका जो डायमेंशन है यहाँ पे दिया है। सिग्नेचर आपको लेना है, लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन है वो आपको चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना है, और ये दो दो लाइन ही है, ये एक कोरे पेज पे लिख के उसका एक अच्छे से स्कैन कॉपी बना के आपको ये अपलोड करना है। ओके। ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। ओके। और ये जो डिक्लेरेशन ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं ये डिक्लेरेशन तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा। ओके। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हो www.ibps.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा,
उससे आपको लॉगिन करना है। जितने भी आपकी प्रोफाइल में जो भी डेटा उन्होंने मांगा है वो आपको अच्छे से फिल करना है। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपको वो अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस पे करनी है और अच्छे तरीके से आपका फॉर्म सबमिट करना है। इस तरीके से ये पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ओनली ऑनलाइन मोड है। कोई भी डिमांड ड्राफ्ट या कोई चलन वगैरह आप यहाँ पे नहीं मतलब उसको जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव टू पे एंटायर चार्जेस और एंटायर फीस फॉर ऑल द पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये आपको याद रखना है। कॉल लेटर के बारे में यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप। जो भी आपका सेंटर है, जिस पर्टिकुलर सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एड्रेस, डेट, टाइम, ये सब कॉल लेटर पे अच्छे तरीके से प्रिंट होकर आएगा। और जो भी कॉल लेटर आएगा उसकी कोई भी हार्ड कॉपी आईबीपीएस आपको बाय पोस्ट या वाया पोस्ट भेजने नहीं वाला है। वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। आपके जो भी आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे, आपका जो अकाउंट होगा आईबीपीएस के ऑफिशियल साइट पे, तो जब कॉल लेटर आएगा आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा आईबीपीएस के थ्रू, या आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहे हफ्ते में एक दो बार। ओके। वैसे भी जब भी कॉल लेटर आएगा चैनल पे मैं उसका नोटिफिकेशन डाल ही दूंगा। सो स्टे ट्यून विथ आवर यूट्यूब चैनल। ओके। तो आपको ऑनलाइन कॉल लेटर डाउनलोड करना है और उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है। ओके। उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है यहाँ पे, जो भी मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट होंगी, एग्ज़ाम अगर ये कोविड के वजह से पोस्टपोन्ड होता है, प्रीपोन्ड होता है, जो भी है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट मिल जाएगी। ओके। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज। मतलब जो भी ये पूरा रिक्रूटमेंट होने वाला है 4 अलग अलग पोस्ट के लिए आईबीपीएस आरआरबी द्वारा। ओके। तो उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल हो यहाँ पे दिया है, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। इसमें अगर ये कोविड पेंडेमिक में कोई अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसमें चेंज हो सकता है। ओके। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है और जो भी फी पेमेंट आपको करना है वो आपको करना है 8 जून से लेके 28 जून 2021 तक। आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो होगा अगस्त 2021 में। उसका जो कॉल लेटर आएगा वो आपको डाउनलोड करना है जुलाई या अगस्त महीने में। ओके। अगस्त के पहले हफ्ते में या जुलाई के लास्ट हफ्ते में ये कॉल लेटर आ जाएगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा दोस्तों सितंबर मंथ में। और जो मेंस एग्जाम होगा सितंबर के लास्ट में, मतलब इन 4th और 3rd वीक ऑफ सितंबर आपका जो मेंस एग्जाम का कॉल लेटर है वो आ जाएगा। मेंस का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है दोस्तों वो होगा सितंबर या अक्टूबर 2021 में। उसके बाद उस एग्जाम का रिजल्ट लगेगा अक्टूबर के एंड में। अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, सिर्फ उसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा अक्टूबर या नवंबर में। और जो इंटरव्यू होगा, जो भी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है उनका, वो भी अक्टूबर या नवंबर मंथ में शेड्यूल किया जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है चारों पोस्ट का वो लगेगा जनवरी 2022 में। तो इस तरीके से ये टेंटेटिव शेड्यूल है। यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा है दोस्तों, अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल की, जो भी डेटा आप एप्लीकेशन के दौरान फिल करोगे, अगर उसमें कोई गलती पकड़ ली जाती है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो ओके, तो आपको मतलब डिसमिस किया जाएगा। इसके आगे जितनी भी एग्जाम होंगी या जो भी एग्जाम प्रोसीजर होगा उससे आपको बाहर किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में आप जाओगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, वो सच्चे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ट्रू डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये डिस्क्लेमर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हर एक स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज कितनी है और हर एक पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज है, तो यहाँ पे दिया है वैकेंसीज अंडर आरआरबी। ओके। सो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ये जो पोस्ट है उसके लिए ये वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी पोस्ट के लिए है दोस्तों। अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो भी उस स्टेट में आरआरबीज काम करते हैं उनका यहाँ पे ये पूरा टेबल दिया है। एससी कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी में जो भी अलग अलग कैटेगरीज आती है उसका, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है, या एक सर्विसमैन का, सॉरी, एक सर्विसमैन के लिए है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल है, आप देख सकते हो आपके स्टेट के हिसाब से। महाराष्ट्र में 2 आरआरबीज है, लेकिन जो विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक है उसने अभी तक कोई भी वैकेंसीज रजिस्टर नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में ये वैकेंसीज बढ़ सकती है, या वो अगर उन्होंने ये वैकेंसीज रिलीज कर दी तो आईबीपीएस आरआरबी वो वैकेंसीज बाद में फिर ऐड कर सकते हैं इसमें। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का जो वैकेंसीज हो यहाँ पे देख सकते हो, एससी कैटेगरी के लिए 32, एसटी के लिए 27, ओबीसी के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 है, जनरल कैटेगरी के लिए 134 है, और
एक सर्विसमैन के लिए 44 है, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए ये 3 वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिसर स्केल 1 के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो इसका भी चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से जो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर या जो स्पेशल पर्पस ऑफिसर मतलब या स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो उनके भी सारे डिटेल्स ये चार्ट में दिए है। बहुत लंबा चार्ट है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के हिसाब से आप इस पर्टिकुलर चार्ट में से जिस भी स्टेट में आपको अप्लाई करना है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज है, कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, क्या है, और आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो उस हिसाब से आप ये देख सकते हो। ओके, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेंटेटिव लिस्ट दी है एग्ज़ाम सेंटर की। अगर कोविड पेंडेमिक की वजह से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो ये एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो करने का पूरा हक IBPS RRB रखता है उनके पास। ओके, तो हर एक स्टेट के वाइज प्रीलिम एग्ज़ाम सेंटर और मेंस एग्ज़ाम सेंटर कौन से होने वाले वो यहाँ पे दिए है। आप जिस भी स्टेट में से अप्लाई करोगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये सेंटर ज़रूर देख लें और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हो तो प्री एग्ज़ाम के लिए अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रत्नागिरी इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है। और मेंस एग्ज़ाम के लिए औरंगाबाद, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे ये एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, फोटोग्राफ के रिलेटेड जो भी डायमेंशंस है वो यहाँ पे दिए है, उसका पिक्सल साइज़ कैसे होना चाहिए, उसकी जो फाइल साइज़ है वो कैसी होनी चाहिए, 20 KB से लेके 50 KB तक वो फाइल साइज़ होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन उसके रिलेटेड यहाँ पे दिया है, एक बार आप देख लो। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको करना है, 200 DPI ये जो है डॉट पर इंच, इस तरीके से आपको जो भी उसका रिजोल्यूशन है वो सेट करना है और उस रिजोल्यूशन पे आपको वो डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। ओके, उसके बाद जो भी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका पूरा ब्यूरो यहाँ पे दिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया है, इसका आपको प्रिंट लेके रखना है। ओके, आप मतलब कोविड के रिलेटेड कोई भी आपको सिम्टम्स नहीं है इस आशय का ये पूरा एक डिक्लेरेशन है, आपको एग्ज़ाम के दौरान सबमिट करना होगा ये। ओके, उसके बाद ये अलग अलग सर्टिफिकेट है फॉर SC ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, PWD कैटेगरी, तो उनके लिए ये जो भी सर्टिफिकेट है उसके फॉर्मेट यहाँ पे दे के रखे। सो आई रिक्वेस्ट all the candidate who are belonging to the specific category definitely go through all these certificates, their format, and try to get the certificate in these particular formats only. Okay, तो यही सब था दोस्तों इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में। 56 पेजेस का ये बहुत लंबा रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन था। मैंने आपको बहुत ब्रीफली इसको समझाया है। ये हाईलाइटेड PDF में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये हाईलाइटेड PDF मिल जाएगी ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन ये बड़े से रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में दी है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की जानकारी, एग्ज़ाम एनालिसिस, एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजीज़, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और बहुत सारे एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।